आप देख रहे हैं राष्ट्र के नाम समर्पित ओटीटी इंडिया और आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी। कहते हैं पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए। विराट कोहली शायद यही कर बैठे हैं। कभी भी किसी भी खिलाड़ी को टीम से अंदर बाहर कर देते हैं। चलिए इसे कप्तान का विशेष अधिकार भी मान लेते हैं, मगर इसके बाद की चीजों का क्या? रोहित से अनबन, अश्विनी, रहाणे, पुजारे से कोल्ड वॉर तो फिर भी ठीक था, लेकिन आईपीएल 2021 के भारत संस्करण में कोरोना केस के बाद मैच खेलने से इनकार कर देना, फिर ऊपर से आईसीसी ट्रॉफीज भी ना दिला पाना उनकी मुश्किलों को बढ़ाता गया। धीरे धीरे कोहली भारतीय क्रिकेट बोर्ड की नजरों से उतरते चले गए। भारतीय इतिहास में ऐसा कम ही देखने को मिलता है जब टीम के कप्तान और अध्यक्ष के बीच इस तरह का भेदभाव देखने को मिले। कोलकाता में बोर्ड अध्यक्ष गांगुली ने स्पष्ट कर दिया है कि वो कोई सार्वजनिक बयान नहीं देंगे। गांगुली ने मीडिया से कहा है कि कोई बयान नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, हम इससे निपट लेंगे, इसे बीसीसीआई पर छोड़ दीजिए। पता चला है कि बुधवार को जो हुआ उससे बीसीसीआई में कोई भी खुश नहीं है, लेकिन वे समझते हैं कि मामले के तुरंत हल के लिए उनकी कोई भी कड़ी प्रतिक्रिया नुकसानदेह साबित हो सकती है। कप्तान और अध्यक्ष के लिए सर्वश्रेष्ठ तरीका ये होगा कि दोनों बैठकर सौहार्दपूर्ण तरीके से मतभेद या संवेदनहीनता का हल निकाले। फिलहाल गांगुली या शाह के कप्तान से बात करने की संभावना कम ही नजर आ रही है। सामान्य तौर पर केंद्रीय अनुबंध खिलाड़ी से संस्था या पदाधिकारियों के खिलाफ आलोचनात्मक टिप्पणी की उम्मीद नहीं की जाती, लेकिन कोहली के साथ जो हुआ उससे जुड़ा एक सवाल के जवाब में दी गई प्रतिक्रिया नियमों का उल्लंघन है या नहीं, ये भी एक सवाल है। इसलिए इस समस्या का कोई आसान हल नहीं होने वाला। पता चला है कि जो बुधवार को हुआ उससे बीसीसीआई में कोई भी खुश नहीं है, लेकिन वे समझते हैं कि मामले के तुरंत हल के लिए उनकी कोई भी कड़ी प्रतिक्रिया नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसलिए विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। वो ये भी सुनिश्चित करेगा कि मैदान के बाहर के नाटकीय घटनाक्रम से महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज से पहले टीम का ध्यान भंग ना हो। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 2021 में खेला गया सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली की वजह से यूएई शिफ्ट किया गया। इससे बोर्ड को करोड़ों का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ा। बाद में वर्ल्ड टी20 की मेजबानी भी यूएई में ही करनी पड़ी। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर के बीच भी आईपीएल भारत में जारी था। बायो बबल के बावजूद कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे थे। केकेआर आरसीबी के मुकाबले से पहले कोलकाता के 2 खिलाड़ी पॉजिटिव हो गए थे, जिसके बाद विराट ने मैच खेलने से इनकार कर दिया था। बाद में धीरे धीरे सारे फ्रेंचाइजीज मालिक अपनी टीम और खिलाड़ियों के सुरक्षा को लेकर सवाल उठाने लगे। ऐसे में बीसीसीआई ने 4 मई को आईपीएल टाल दिया। बाद में इसे यूएई शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन ये विवाद अब देखते ही देखते बढ़ता जा रहा है। देखना होगा कि विराट कोहली या फिर बीसीसीआई अब विराट कोहली पर क्या एक्शन लेता है। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए ओटीटी इंडिया के साथ। रग रग में हिंदुस्तान।